हरे कृष्ण श्री सीताराम। जिस प्रकार आप सभी को ज्ञात है कि नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में हम श्री प्रहलाद महाराज की दिव्य उपदेशों को श्रवण कर रहे हैं, तो आज उसके दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रथम सत्र में हमने चर्चा की थी कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और अंत तो गत्वा परिणाम यह आया था कि कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। दूसरा उद्देश्य हमारा है कि हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस दूसरे सत्र में। विषय, हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अतएव हमें अपने इंद्रियों को भौतिक सुख बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के इच्छुक न बनकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके आध्यात्मिक सुख पाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, यद्यपि इस मानव शरीर में तुम्हारा जीवन क्षणिक है, किंतु है तो अत्यंत मूल्यवान। अतएव अपने भौतिक इंद्रिय भोग को बढ़ाने का प्रयास करने की अपेक्षा तुम्हारा कर्तव्य यह है कि अपने कार्यों को किसी न किसी तरह भगवान श्री कृष्ण से जोड़े, कृष्ण भावनामृत से जोड़े। मनुष्य शरीर से ही उच्चतर बुद्धि आती है। चूंकि हमें उच्चतर चेतना मिली है, इसलिए जीवन में हमें उच्चतर आनंद के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और उच्चतर आनंद क्या है? यह आध्यात्मिक आनंद है। इस आध्यात्मिक आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की सेवा में लीन रहे, क्योंकि वे ही मुक्ति रूपी आनंद प्रदान करने वाले हैं। हमें अपना ध्यान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने में लगाना चाहिए, जो हमारा इस भौतिक जगत से, इस भौतिक ब्रह्मांड से उद्धार कराने वाला है। किंतु क्या हम इस जीवन में भोग नहीं कर सकते और अगले जीवन में कृष्ण की सेवा में अपने को नहीं लगा सकते? इसी जीवन में क्यों? प्रहलाद महाराज का उत्तर है, अभी हम भौतिक बंधनों में हैं। इस समय मुझे यह शरीर मिला है, किंतु कुछ वर्षों बाद मैं यह शरीर त्याग कर अन्य शरीर धारण करने के लिए बाध्य होऊंगा। एक बार एक शरीर पा लेने पर तथा अपने शरीर की इंद्रियों के आदेशानुसार भोग करने पर हम ऐसी इंद्रिय तृप्ति से दूसरे शरीर को तैयार करते हैं, और यह दूसरा शरीर अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है। इसकी कोई प्रतिभूति नहीं है कि आपको मनुष्य शरीर ही मिले। यह तो आपके कर्म पर निर्भर होता है। यदि आप देवता की तरह कर्म करेंगे तो आपको देवता का शरीर प्राप्त होगा और आप स्वर्ग में जाएंगे, और यदि आप कुत्ते की तरह कर्म करेंगे तो आपको कुत्ते का शरीर मिलेगा। यह स्वाभाविक है। मृत्यु के समय आपका भाग्य आपके साथ में नहीं होता, यह प्रकृति के हाथ में होता है। यह हमारा कार्य नहीं है कि हम यह मनोकल्पना करें कि हमें अगला कौन सा शरीर मिलेगा। इस समय हम इतना ही समझ लें कि यह मनुष्य शरीर हमारी आध्यात्मिक चेतना अर्थात हमारे कृष्ण भावनामृत को विकसित करने का सुअवसर है, अच्छा समय है। इसलिए हमें तुरंत भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए, तभी हम प्रगति कर सकेंगे। परंतु हम कब तक ऐसा करें? जब तक यह शरीर कर्म कर सकता है, काम कर सकता है, तब तक। हम यह नहीं जानते कि यह कब काम करना बंद कर देगा। महान संत परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का समय मिला था, 1 सप्ताह में तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, उन्हें ऐसा ज्ञान मिला था। किंतु हम नहीं जानते कि हमारा शरीर पात कब हो जाए। हम जब भी सड़क पर होते हैं तो अकस्मात दुर्घटना हो सकती है। हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। मृत्यु सदैव उपस्थित रहती है। हमें
आशावादिता से यह नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई मर रहा है किंतु मैं तो जीवित रहूंगा। यह मूर्खता है। यदि हर कोई मरता है तो फिर आप क्यों जीवित रहेंगे? आप भी अवश्य मरेंगे। आपके पितामह मरे हैं, आपके प्रपितामह मरे हैं, अन्य संबंधी गण भी मरे हैं, तो फिर आप क्यों जीवित रहेंगे? आप भी अवश्य मरेंगे, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। और आपकी संतानें भी मरेंगी, अतएव इसके पूर्व भी सभी मरते थे। अतएव इसके पूर्व की मृत्यु आए। जब तक यह मानव बुद्धि है, हम श्री कृष्ण भावनामृत में जुट जाएं। प्रहलाद महाराज की यही संस्कृति है। हम नहीं जानते कि यह शरीर कब काम करना बंद कर दे, अतएव हमें तुरंत ही कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। किंतु यदि मैं तुरंत कृष्ण भावनामृत में लग जाऊं तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? इसकी व्यवस्था है। मुझे आप लोगों से अपने एक शिष्य के विश्वास के विषय में वर्णन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उससे असहमत एक अन्य शिष्य ने कहा, तुम इसकी देखरेख नहीं करते कि प्रतिष्ठान को कैसे चलाया जाए। इस पर उसने उत्तर दिया, अरे कृष्ण सब प्रदान करेंगे। यह अति उत्तम विचार है। इसे सुनकर मैं हर्षित हुआ। यदि कुत्ते, बिल्ली तथा सुअर भोजन पा सकते हैं तो क्या कृष्ण हमारे भोजन का भी प्रबंध नहीं करेंगे? यदि हम पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाए और उनकी सेवा करते हो, तब क्या कृष्ण कृतघ्न है? नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी पर संभाव रखता हूँ। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और न ही कोई मेरा विशेष मित्र है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है, ध्यानपूर्वक सुने, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है उसका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। चूंकि एक छोटा बालक अपने माता पिता की कृपा पर पूरी तरह से आश्रित रहता है, अतएव वे उस बालक पर विशेष ध्यान रखते हैं। यद्यपि माता पिता सारे बालकों पर समान रूप से दयालु होते हैं, किंतु वे छोटे छोटे बालक जो सदैव माँ माँ चिल्लाते रहते हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या है मेरे लाड? बोलो। यह स्वाभाविक है। यदि आप उन कृष्ण पर पूर्णतया आश्रित हैं जो कुत्ते, पक्षियों और पशुओं को, 84 लाख योनियों के जीवों को भोजन प्रदान करते हैं, तो फिर वे आपको भोजन क्यों नहीं देंगे? यह धारणा समर्पण कर लक्षण है। किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण मुझे भोजन दे रहे हैं, अतः मैं अब सो जाऊंगा। आपको बिना भय के कार्य करना है। आपको कृष्ण के लालन पालन तथा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास रखते हुए कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लग जाना है। आइए हम अपनी आयु की गणना करें। इस युग में ऐसा कहा जाता है कि हम अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, अधिक से अधिक। पहले सत्य युग में, सत्य गुण के युग में लोग 1 लाख वर्षों तक जीवित रहते थे। अगले युग अर्थात त्रेता युग में 10,000 वर्षों तक जीते थे और उसके बाद वाले युग अर्थात अभी जो युग बीता है, द्वापर युग, उसमें 1000 वर्षों तक जीवित रहते थे। परंतु अभी जो 5000 वर्षों से यह कलयुग आया है, अब इस कलयुग में यह अनुमान 100 वर्ष का है। किंतु जैसे जैसे कलयुग अग्रसर होगा, हमारी आयु और भी घटती जाएगी। यह हमारी आधुनिक सभ्यता की तथाकथित उन्नति है। हमें इसका बड़ा गर्व रहता है कि हम सुखी हैं और अपनी सभ्यता में सुधार ला रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, किंतु इसका परिणाम यह है कि हम भौतिक जीवन का भोग करने का प्रयास तो करते हैं, किंतु हमारी आयु कम होती जा रही है।
यदि हम यह मान लें कि एक मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है और यदि उसे आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है तो उसका आधा जीवन रात में सोने तथा संभोग करने में बीत जाता है। उसकी रुचि अन्य किसी कार्य में लगी रहती है और दिन के समय वह क्या करता है? धन कहाँ है, धन कहाँ है, मुझे इस शरीर को बनाए रखना है, बस वह इसी बात में लगा रहता है। और जब उसके पास धन आ जाता है तो वह कहता है कि क्यों ना मैं इसका उपयोग अपनी पत्नी बच्चों के लिए करूं। तो फिर उसकी आध्यात्मिक अनुभूति कहाँ रह गई? रात में वह अपना सारा समय सोने व संभोग करने में बिताता है और दिन में धन अर्जित करने के लिए वह कठोर श्रम में समय बिताता है। क्या जीवन में उसकी यही उद्देश्य है? क्या भगवान ने हमें हर जीवन इसी कारण के लिए दिया है? ऐसे जीवन कितना भयावह है। साधारण व्यक्ति बालपन में भ्रमित रहता है और निरर्थक खेल खेलता रहता है। आप 20 वर्षों तक इसी तरह करते रहते हैं। तत्पश्चात जब आप वृद्ध होते हैं तो फिर से 20 वर्षों तक कुछ नहीं कर सकते। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसकी इंद्रियां काम नहीं कर सकती। आपने अनेक वृद्ध व्यक्तियों को देखा होगा, वे विश्राम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते। अभी अभी हमें अपने एक शिष्य का पत्र मिला जिसमें सूचित किया गया है कि उसकी दादी को लकवा मार गया है और वह गत 3.5 वर्षों से कष्ट भोग रही है। अतः वृद्धावस्था में 80 वर्ष की आयु होते ही सारा काम ठप्प हो जाता है। इसलिए प्रारंभ से लेकर 20 वर्ष की आयु तक सारे का सारा समय नष्ट हो जाता है। और यदि आप 100 वर्षों तक जीवित भी रहें तो जीवन की अंतिम अवस्था के 20 वर्ष भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह आपके जीवन के 40 वर्ष ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। बीच की आयु में यौन क्षुधा इतनी प्रबल होती है कि इसमें भी 20 वर्ष नष्ट हो जाते हैं। इस तरह 20 फिर 20 तब 20 कुल 60 वर्ष नष्ट हो जाते हैं। जीवन का यह विश्लेषण प्रहलाद महाराज द्वारा दिया गया है। हम अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने में न लगाकर उसे चौपट कर रहे हैं। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे प्रहलाद महाराज ने क्या शिक्षाएं दी उनको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री सीताराम। बोलिए श्री भक्ति विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मीपति श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय।